हम बात करते हैं डेकारू समाज के लोगों के बारे में। डेकारू समाज आज अत्यंत पिछड़ा में क्यों आता है? जो राजवंशी भी थे, एक छत्रवंशी भी थे, क्षत्रिय भी थे, लड़ना भी जानते थे, काम करना भी जानते थे, मजदूरी भी जानते थे, किसानी भी जानते थे, सब जानते थे। इनका कला, साहित्य, नृत्य सब चीज अलग था। इनका संस्कृति भी अलग, साहित्य भी अलग, कला तो यह महान। लेकिन फिर भी ये सब छोड़ छाड़ कर ये सब आज अत्यंत पिछड़ा में पिछड़ा के लिए लगे। आज जितनी जनसंख्या आपकी थी उससे बहुत कम जनसंख्या बची हुई ना आपकी। डेकारू समाज की जनसंख्या बहुत कम बची हुई है। और ये डेकारू समाज की जनसंख्या इसलिए कम बची हुई है क्योंकि धीरे धीरे लोग कम होते जा रहे हैं। भले आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, भले आपके परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन सामने चलते चलते आप लोग धर्म परिवर्तन नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन किया भी, मुसलमान बन गए, चाहे कुछ लोग अलग चीज भी बन गए, लेकिन बहुत सारे लोग जात पात मानना छोड़कर अपने आप को दूसरा ही बताने लगे। बहुत जगह पर होता है ना कि इस समुदाय के कम लोग हैं तो उन पर लोग बाकी के लोग भारी पड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहां से कहीं और चले जाते हैं और कहते हैं कि हम इस समुदाय से आए, आज हम इस समुदाय में गिने जाते हैं। क्योंकि पहले तो भैया लैपटॉप नहीं था, पहले कंप्यूटर नहीं था, पहले डाटा मैनेजमेंट नहीं था, पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं होते थे, पहले कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे। जो आदमी बोल दिया उसको लोग मान लेते थे, क्योंकि उसके अलावा कुछ सबूत ही नहीं है। लोग समझते थे बाकी के इलाके क्या है, दूसरे इलाके क्या है, थोड़ा शकल हुलिया अलग है। जिस तरह नेपाल में लोग अलग होते हैं, हिंदुस्तान में लोग अलग होते हैं, चाइना में लोग अलग होते हैं, पाकिस्तान में तो बराबर हैं, पाकिस्तान में तो बराबर हैं, क्योंकि इधर के ही लोग पाकिस्तान में गए हैं। अफगानिस्तान के लोग थोड़ा अलग होते हैं, उधर के लोग अलग होते हैं। आप लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, लगेगा छिलल मुर्गा है सब, एकदम चिकन कूड़ा कूड़ा। और वेस्ट इंडीज में जाओगे तो भैया आप बातें खत्म कर दो। वहां बताओ आप ये भी सब सोचोगे कि भाई रात को कोई दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मतलब बिहार में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देश विदेश में भी बहुत सारे लोग हैं जो रंग रूप से ऊपर नीचे हैं। मैं रंग रूप की बातें क्या बताता, मैं तो बोलूंगा केवल अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए। और हमारा अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी को खत्म करना, इस सब के लिए है। तो आप कोशिश करो लड़ने के लिए, क्योंकि हम संघर्ष के मिट्टी वजन में हैं। हमारा काम ही है संघर्ष करना, और हर इंसान का कर्तव्य होता है कि अपने अधिकारों, अपने मांग के लिए लड़े जिंदगी भर। क्योंकि इंसान का जन्म इसलिए होता है, इंसान जिंदगी में इसलिए रहता है कि वो अपने कर्मों के लिए लड़े, अपने कर्म करे, दूसरे के लिए लड़े, दूसरे के लिए काम करे। और वही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया? हम एक राजवंशी होकर, डेकारू समाज के लोग राजवंशी होकर, क्षत्रिय होकर, एक बढ़िया मजदूर भी होकर आज अत्यंत पिछड़ा में है। इसका जिम्मेवार हमारे वंशज हैं, और हम आने वाले जनरेशन को नहीं करने देंगे। हम आने वाले जनरेशन को गरीब नहीं रहने देंगे। इसको आप सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं सोचेगा। जय हिंद, जय बिहार।